Please subscribe my channel, like and share. Jazakallah khair. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र भी कुरान पाक में बार बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मदीन नामी एक बड़ा पुररौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे, तिजारत और सौदागरी इनका पेशा था, मगर वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त कम तोला करते थे और इसी तरह कम नापा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को इनके पास नबी बनाकर भेजा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी, आजी और प्यार से इन लोगों से कहना शुरू किया, ऐ लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तोल पूरी दिया करो, लोगों को इनकी चीज़ें कम तोल कर ना दिया करो, ज़मीन में फसाद ना फैलाया करो, और तुम सड़कों पर इस गरज से मत बैठो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वाले को रोको। देखो तुम कितने थोड़े थे, अल्लाह ताला ने तुम पर मेहरबानी की, तुमको औलाद दी और तुम कितने ज़्यादा हो गए। देखो फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है तो सब्र करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बार बार की नसीहत को बर्दाश्त न कर सके और उन्होंने कहा, यह किस तरह हो सकता है कि हम इनको छोड़ दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना है और इसको हम जिस तरह चाहते हैं खर्च न करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। और आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? आपकी नमाज ऐसी ही बातों का हुक्म देती है क्या? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और इनकी कौम के लोगों ने कहा कि ए शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकास देंगे और इन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ, तुम बहुत कमज़ोर आदमी हो। अगर तुम्हारी बरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर चुके होते, और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव भी नहीं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और रुपये पैसे के गरूर में बार बार अपने सच्चे नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहते। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शता है। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम से मैं तुमको रोकता हूँ इससे खुद करने लग जाऊँ? मैं तो सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी ज़िद में आकर ऐसा गुनाह ना कर बैठना कि तुम पर अजाब उतर आए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए इसी के हुजूर में तौबा करो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और किस पर अल्लाह का अजाब उतरता है। आखिर अल्लाह का अजाब आ गया। शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान लाने वाले तो बच गए, और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी बसे ही ना थे। बस अल्लाह ताला के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह ताला को भूल जाना और गैरों को याद करना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें ना मानना, दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना, कम तोलना, कम नापना, अमनो अमान के बाद ज़मीन पर फसाद मचाना, दौलत का कमांड करना, अल्लाह को बेहद नापसंद है। जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा नहीं करते, सही राह इख्तियार नहीं करते, आखिरकार एक दिन ज़रूर सज़ा पाएंगे और नुकसान उठाएंगे। तो आइए हम सब मिलकर अहद करें कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे और कभी ना कम तोलेंगे
نہ غرور کریں گے اور کسی کا مال بے ایمانی سے نہ کھائیں گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو ہمارا حشر بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جیسا ہو جائے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔